नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ। पंचम स्कंध अध्याय 13। राजा राहुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। श्लोक संख्या 4। निवास तोय द्रविण आत्मबुद्धि ततः ततः धावती भो अटव्याम क्वचित च बात्या उत्थित पांशु धूम्राः दिशाः न जानाति रजः बलख्यः। निवासतो द्रविण आत्मबुद्धि ततः ततः धावति भोटभ्याम् क्वचिच्च बात्या उत्थितः पांशु धूम्रा दिशः जानाति रजबलख्यः। दिशो न जानाति दिशो न जानाति रजसोलाख्यः। रिपीट करो आज। शब्दार्थ। निवास आवास, त्वय जड़, द्रविण संपत्ति, आत्मबुद्धि जो भौतिक वस्तुओं को आत्मा या स्वयं मानता है। ततः ततः इधर उधर, धावती दौड़ता है, वो हे राजा, अटव्याम इस संसार रूपी जंगल मार्ग पर, क्वचिच्च तथा कभी कभी, बात्या बवंडर से, उत्थित ऊपर उठकर, पांशु धूली से, धूम्रा धुएं के रंग का प्रतीत होता है, दिशः दिशाएं, न नहीं, जानाति जानता है, रजबलख्यः हवा के धूल से ढकी हुई आंखों वाला अथवा जो रजस्वा पत्नी के प्राप्ति प्रति आकृष्ट है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजन,
इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती है, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति उसे विशेष रूप से रजोकाल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा होने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता है कि उसे कहाँ जाना है अथवा वह क्या कर रहा है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, कहा गया है कि गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण पत्नी में केंद्रित होता है, क्योंकि संभोग ही गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। यत मैथुनादि गृह में भी सुखम ही तुच्छम। भौतिकतावादी पुरुष स्त्री को केंद्र बनाकर अहर्निश श्रम करता है। संभोग उसका एकमात्र सुख है। इसलिए कर्मी सदैव मित्र रूप में स्त्रियां के प्रति अथवा पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है। निसंदेह बिना संभोग के उनका काम नहीं चल पाता। ऐसी दशा में पत्नी की तुलना विशेष रूप से जब वह रजस्वला होती है भवंडर से ही की गई है। जो गृहस्थाश्रम का नियमानुसार पालन करते हैं वे माह में एक बार रजोकाल के बाद संभोग करते हैं। मनुष्य जैसे जैसे इस अवसर की ताक में रहता है उसी की आंखें अपनी पत्नी की सुंदरता से सम्मोहित होती रहती है। अतः यह कहा गया है कि बवंडर आंखों को धूल से ढक देता है। ऐसा कामी पुरुष यह नहीं जानता कि उसके सारे व्यापार विभिन्न देवताओं द्वारा, विशेष रूप से सूर्यदेव द्वारा देखे जा रहे हैं और अगले जन्म के कर्म के लिए उसका अंकन हो रहा है। ज्योतिष संबंधी गणनाएं ज्योतिष शास्त्र कहलाती हैं, क्योंकि इस जगत में ज्योति अथवा तेज विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रह से प्राप्त होता है। इसलिए यह विज्ञान ज्योतिषशास्त्र कहलाता है। ज्योति का गणनाओं से हमारे भविष्य का पता चल जाता है। दूसरे शब्द में समस्त ज्योतिपिंड, नक्षत्र, सूर्य तथा चंद्रमा हर एक बद्धजीव के व्यापारों को व कार्यकलापों को देखते रहते हैं। इसी के अनुसार उसे विशेष रूप का शरीर प्राप्त होता है। किंतु कामी पुरुष की जिसकी आंखें भौतिक जगत के बवंडर की धूल से ढकी रहती है, वह कभी नहीं सोच पाता कि उसके समस्त व्यापारों का अवलोकन विभिन्न नक्षत्रों द्वारा, ग्रहों द्वारा किया जा रहा है और उनका अंकन भी हो रहा है। यह न जानते हुए बद्धजीव अपनी कामेच्छाओं की तुष्टि के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निवासतोय द्रविणात्मबुद्धि ततः ततः धावति भोटभ्याम क्वचित् व्याप्त्या उत्थित पांशुधूम्रा दिशः जनाति रजबलख्यः। हे राजन, इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाले वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती है, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति उसे विशेष रूप से रजोकाल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा होने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता है कि उसे कहाँ जाना है अथवा क्या वो कर रहा है। तो इस भौतिक जीवन व इंद्रिय तृप्ति के जीवन में दो मुख्य आशय है, धन और स्त्री। जो ग्रह में भी जीवन बिताते हैं तो इनके लिए दोनों विशेष आवश्यकता प्रतीत होती है। जब पिछले श्लोक में कहा गया था कि संपत्ति व धन जो कर्मी स्वर्ण या संपत्ति में आकर्षित होता है, यहाँ उनकी उपमा भूत प्रेत तथा पिशाचियों में से दी गई है। पिछले श्लोक में धन को किसके साथ तुलना दी गई? भूत प्रेत और पिशाचों की तरफ ग्रस्तित कर लेते हैं। और यहाँ पर स्त्री को कैसे तुलना दी गई है? भवंडर के रूप में है, जो आंख पूरा बंद करता है, धूल के रूप में इसे धूल उड़ता भवंडर के धूल आंख से प्रवेश कर जाता तो आंख व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको कहते कामांध, कामांध हो जाता है। तो ये दोनों काल आप सुने थे वृंदावन चंद्र प्रभु से की वो कहानी कह रहे थे कि अपने गांव के वो तो जो है तो ठीक है। तो इसलिए धन तो भूत प्रेत की तरफ पिशाचियों की तरफ ग्रस्त कर लेता है। किसको? एक व्यक्ति को भुक्ति भक्ति रसायन सिंधु में उस समय कहते कि भुक्ति मुक्ति ये दोनों पिशाची है। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है साधन करिले रति उत्पन्न ना है। यदि साधक के मन में ये दोनों इच्छा रहता है, भोग के लिए भोग का इच्छा तथा मुक्ति की इच्छा रहता है, तभी वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की समर्थ नहीं होता है। लेकिन भोग कैसे करेगा? वो भोग करने का दो मुख्य आशय हैं, धन और स्त्री। सभी लोग चाहते हैं हमारे पास में कुछ धन हो जाए, करोड़ों रुपया हो जाए, फिर मैं शादी कर लूंगा, सुंदर स्त्री घर में लाऊं, घर बनाऊंगा, कई प्रकार के प्लान बनाता है। और एक व्यक्ति ने प्लान बनाता था कि मैं इतनी मिट्टी का क्या बर्तन बनाने वाला था। मिट्टी का बर्तन से बना के ऐसे रखा था, धाड़ी पूरा ढेर बना के रखा था। लेकिन बैठते बैठते प्लान किया, इतनी सारा मिट्टी का बर्तन बनाया है, इसको बेचूंगा तो इतनी लाखों रुपया मेरे पास आ जाएगा, तो फिर मैं एक सुंदर पत्नी को शादी करके लाऊंगा घर में।
और पत्नी की जब शादी कर बनेंगे वो मुझसे हंसते रहेगी, मैं इसकी मुखड़ा को देखते रहूंगा, आनंद उठाऊंगा। ऐसे आस्ते आस्ते एक दिन वो मेरे बात नहीं सुनेगा, मैं क्रोधित होऊंगा और लाठी लेकर इसको क्या करूंगा, एक डंडा लगा दूंगा। क्योंकि लाठी लगा दिया उसका, किसका पर, मिट्टी का ढेरा मटका बना के रखा था ना, उसी का ऊपर ही लाठी लग गया। और सब जो इतने मिट्टी था एक के पर एक तोड़ के सब नीचे गिर पड़े। तो हमारा ऐसे प्लान चलते रहता है संसार में। संसारी व्यक्ति कई प्रकार के प्लान करते रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि धन और स्त्री की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रकृति में ये दोनों तो दिल्ली के लड्डू के समान होता है, धन और स्त्री। जो दिल्ली की लड्डू खाता है वो जो नहीं खाया वो भी पछताता है, जो खाया वो भी पछताता है। लोग प्लान करते हैं हम सुखी बन जाएंगे, दोनों चीजें हमको मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, हम बहुत आनंद लूटेंगे। लेकिन आनंद का परिभाषा इनको पता नहीं है। तो इसलिए ये भागवत के श्लोक में महाराज राहुगण को जड़ भरत जी ने, महात्मा जड़ भरत उनको समझा रहे हैं। ये अपना अनुभव के भी पहले से भी, ये भरत नाम है, अयंग भरत नाम राजा। वो पहले महाराज भरत थे, जो संपूर्ण विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट थे। इनको पूर्व जन्म भी सारे याद है। किनको? महाराज राहुगण को। तो जो बोल रहे हैं ये स्वयं का अनुभूति भी है, केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, जिसको उन्हें ज्ञान विज्ञान सहित है, पूरा उसको अनुभव भी किए हैं। तो उसको अनुभव ज्ञान को बता रहे हैं संसार कैसे है। इसलिए कहते हैं कि जो इंद्रिय तो पिछले जैसे कहे कि भूत प्रेत के समान तो व्यक्ति को धन की भाव इच्छा, धन के आकर्षण इसको ग्रस्त कर लेता है। इसलिए जो कोई सैनिक है, वणिक है, व्यापारी, यहाँ पर व्यापारी के रूप में तुलना की जा रही है एक गृहस्थ जीवन, गृहस्थ को संसार रूपी, आगे चैप्टर का आएगा भवटबी है, ये संसार रूपी जंगल में वो प्रवेश करता है। इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर इसमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए प्रवेश करके ही संसार में जो प्रवेश कर गया, पहले धन की आवश्यकता है, धन तो भूत प्रेत के रूप में ग्रस्त करे, वो अंधा हो जाता है। धन कैसे मिलेगा? मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। मधु से भी मधुर और सूर्य की रश्मि से भी उजाला दिखाई पड़ता है इसको। क्या है? धन। इसलिए कभी कभी उल्का के समान दिखाई, गिरता तो देखा वो चमक जाता है, ऐसे देख रहे हैं। धन प्राप्त की इच्छा प्रबल हो जाता है उसके मन में। और धन मिला तो फिर वो आस्ते आस्ते गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन हम डेली गाते हैं संसार दावानल लीढ़ लोक। ये संसार कैसे हैं? दावानल के समान ये दहकते रहता है। क्योंकि हमारा मन में जो काम वासनाएं है, जैसे भगवान ने गीता में भी कहते हैं कि आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम और रूपेण कौन्तेय दुष्कुरेण रलेन। ये जो काम वासना है अंतःकरण में प्रत्येक जीवात्मा की हृदय में है, ये दहकते रहता है अग्नि के समान, प्रज्वलित अग्नि से दहकते रहता है। ये कोई बुझने वाला नहीं है। आवृत ये ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक देता है, भवंडर के रूप में धूलिया पर ढक जाता है। आंख वो अंधा दिखाई नहीं पड़ता उस समय। जो कामांध व्यक्ति है इसको कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ता है, इसको केवल सुंदर स्त्री का मुख ही दिखाई पड़ता है। कभी कभी किसको अब माने जवानी के प्रारंभ से कोई प्रेम हो जाता है, लड़का लड़की प्रेम करते हैं, ये उसके पास में लेटर लिखेगा, तुम्हारे मुखड़ा तो कैसे ही करोड़ों चंद्रमा के मुख से भी अधिक सुंदर है। और वो लिखेगा तुम पर दोनों पत्र आदान प्रदान करने वाले जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं उनको अनुभव होगा कि कैसे हैं। जब लड़का को किसका मुख सदा दिखाई पड़ता है? लड़की के मुख सदा दिखाई पड़ेगा और लड़की भी लड़का के मुख को देखता है। ऐसा ही चिंतन करते हैं। उस समय वो इतनी आसक्त हो जाते हैं, कोई बीच में यदि आ जाता है उसको मर्डर कर देगा व्यक्ति, यदि उसके बीच में कोई आएगा और कोई आ जाता है। सारा फिल्म यही देख रहे हैं ना, हीरो है और एक क्या है विलन है, विलेन आ गया बीच में, बस फाइटिंग हो गया। तो कामांध व्यक्ति ये
इसकी भवंडर के समान ये काम की जो लस्टी डिजायर है, ये आवृत ज्ञान, हमारे ज्ञान को आवृत कर देता है। आवृत ज्ञान में तेन है, ये बड़े बड़े ज्ञानियों की भी नित्य वैरी है लस्टी डिजायर, काम वासना है। इससे बचना इतने आसान नहीं। ये बड़े बड़े लोग हार गए हैं। विश्वामित्र जैसे वो योगी भी हार गया। थोड़ा सा किसकी घुंघ का शब्द सुना, मेनका की घुंघर का शब्द सुना है। इतनी बड़े जोगी है, राज सब छोड़ के आया था। पहले राजा था, राजपाट सब कुछ छोड़ के, घर में भी पत्नियां थे, सब छोड़ छाड़ के आया, लेकिन फिर भी मेनका के सौंदर्य में फिर आकर्षित हो गए हैं। कोई बचा इसमें? ब्रह्मा अपने पुत्र के पीछे भागे, नारद जी ने विश्व मोहिनी के पीछे मोहित हो गए हैं। शंकर जी यदि वैष्णवारंग जथा शंभु, वो बहिरंग शक्ति की तरह मोहित नहीं, वो बहिरंग शक्ति उनकी पत्नी रूप में बैठी है, लेकिन फिर भी भगवान के माया जोग माया से आकृष्ट हो गए, मोहिनी के प्रति आकृष्ट हो गए। से बचना इतने आसान नहीं है। इसलिए भगवान कहते कि मम माया दुरत्तया माम एभजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। इसलिए ये जो काम वासना है, प्रबल लस्टी डिजायर है, भगवान कहते कि ये आवृत ज्ञान में, तो ज्ञान को आवृत कर देता है। ये ज्ञानियों की भी, बड़े बड़े ज्ञानियों की, मुक्त पुरुषों की भी वैरी है। ज्ञानीना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्करण, ये दहकते रहता है अंदर से। अब विशेष रूप में जो कामांध व्यक्ति, इस श्लोक के अनुଯାयी ये काम चक्रवात स्थित धूलि व्याप्त नेत्र है। जब उसके परिवार में, विशेष में गृहस्थ जीवन में जो रहता है, गृहस्थ जीवन में उसके मुख्य जो इंद्रिय तृप्ति का ही जो आशय है, मुख्य केंद्र है, वो क्या है? स्त्री, सुंदरी स्त्री, जो आप उसकी पत्नी के रूप में जो घर में रहती हैं। स्त्री का अर्थ, स्त्री शब्द का अर्थ क्या? जो विस्तार करने वाली है। पहले एकला ब्रह्मचारी था, एकला था बस, विस्तार होने को कहा है कि कोई एकला था बस, शांति में भजन मंदिर में रहता था, ब्रह्मचारी बन के रहा, टाइम से प्रसाद मिलता था, प्रसाद खाता था, भाव खैर बस रूम में चले जाता, कोई आवश्यकता नहीं, शांति में रहता था। कुछ करना पड़ता था उसको, प्रसाद का कहाँ भोजन मिलेगा चिंता करना पड़ता है। टाइम पर घंटी बाजता है, बस आ गया, बैठा, खाया, चला गया, कुछ सेवा किया, फिर बस कोई चिंता नहीं है। लेकिन यदि शादी कर लिया, पत्नी आ गया, फिर क्या होगा? सुता आप तो बीत ही है, ये सब बढ़ेगा। फिर सुता आप तो बीत, ये सब जरूरत है एक गृहस्थ जीवन में रहने के लिए। तो इसलिए एक गृहस्थ जीवन के ये सभी होते हुए भी कई आकर्षण होते, लेकिन मुख्य आकर्षण उसमें कौन है? पत्नी, स्त्री ही मुख्य है। स्त्री की सुंदर मुख, वो सदा उसके मुख उसके सामने ही दिखाई पड़ता है। कोई भी कार्य करता है वही उसको इतनी प्रेरणा देता है, वो इतने कष्ट करने के लिए, दक्ष माने इतनी कष्ट सहकर धन कमाने के लिए, प्राण को भी बाजी रखकर धन कमाने के लिए, ये जो प्रेरणा किससे मिलती है? स्त्री से। स्त्री के मुख से थोड़ा हंसते, स्त्री का मुखड़ा थोड़ा हंसमुख देखने के लिए, और उसी से जो काम सुख को आस्वादन करने के बाद थोड़ा सा सुख, तथा कथित सुख को आस्वादन करना, इसी के लिए। आप देखो कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करके धन कमाता है, जो सर्विस होल्डर है तो उसको 31 तारीख को मिलता पेमेंट, 22 तारीख को महीने पर। और इसका नहीं, भक्त ही बड़ा चतुर है, इनको पता है दरमा कम मिलता है इसको, और वो जाते हैं फिर चांदा मांगने के लिए, बोले यार थोड़ा दे दो कुछ मंदिर के लिए। बोला बेकार के लोग, तुम लोग खाली घूम घाम के इधर ही आते, मैं इतना परिश्रम करके ही धन कमाए तुमको देने के लिए। लेकिन उसका पत्नी भी पता है, एक बार कोई बिजनेसमैन का भी हो, कभी सर्विस होल्डर, पत्नी को भी पता है कि आज उसके पॉकेट गर्म करके आएगा। पत्नी भी उस दिन जाकर गेट के सामने, हर दिन नहीं जाती, लेकिन जिस दिन पता है इसको आज आने वाले हैं, वो गेट तक जाती है, खड़ा रहती है स्वागत करने के लिए इसको, वेलकम गेट खोल के। डेली चौकीदार खोलता है, लेकिन उस दिन वो स्वयं जाके खुले है, आओ गाड़ी स्वागत, क्योंकि पता है पति का पॉकेट आज गर्म है। और जब कार से उतारेगी, वो हाथ डाल के ही पूरा पैसा निकाल लेती है। तो अभी वो सोचता है कि देखो मुझे कितनी प्यार करती है, मुझे कितना प्यार करती है, मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ा, पकड़ से हाथ डाल के निकाल लिया।
तो तभी बड़े का मुख में हंसी आ जाता है। जब देखता है पत्नी के मुख में हंसी है, वो भी हंस देता है, मुस्कुरा देता है। भागवत कहते कि यही प्रकृति में से लुटेरे हैं, यही लूट रहे तुझे, तुझे पता नहीं है, हैं? ये भवंडर के समान तेरे आंख को बंद कर रहे कि सब ले जा रहे, लूट रहे हैं। फिर भी व्यक्ति, कामांध व्यक्ति केवल स्त्री के मुख को देखकर उसी से मोहित होकर इतनी कष्ट परिश्रम उठाता, गधे के समान परिश्रम करता रहता है। लेकिन इसलिए यहाँ पर स्त्री की, एक सुंदर स्त्री के प्रति आसक्त पुरुष का कैसे ने जो स्त्री की आकर्षण, इसको कैसे तुलना की जा रही है, भवंडर की समान है। वही हमको कामांध कर देता है, अंधा बना देता है, कामी पुरुष को अंधा बना देता है एक स्त्री की मुख कमल। विशेष रूप में ये श्लोक में कहते कि जब स्त्री रजस्वला होता है, उस समय तो संभोग करना संभव नहीं होता, लेकिन स्त्री के मुखमंडल को देखकर इतने आकर्षित रहता है, और वो मौका देखता कब इसका समय समाप्त होगा रजस्वला के समय, तो फिर वो उसके साथ में भोग करेगा, यही आशा लेकर और फिर वो दिन को व्यतीत करते रहता है। इसलिए भौतिक जीवन में तथा कथित गृहमेधी जीवन में ये सबसे बड़ा आकर्षण है, स्त्री का आकर्षण है। यदि इसको डिटेल हम व्याख्या करना समय नहीं है, क्योंकि हम पुरुषोत्तमास के बारे में थोड़ा सा आपको भी बताएंगे, जैसे अब अनाउंस किया गया था। तो इसलिए स्त्री को ऐसे ही तुलना की गई है, विशेष में सुंदर स्त्री का मुख को गृहस्थ जीवन में, जो गृहस्थ जीवन के मुख्य केंद्र बिंदु है, पत्नी जिसके लिए ग्रह के मालिक जो व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करने में प्रेरणा मिलता है, परिश्रम करता है, और किसके लिए करता है ना, स्त्री के मुख से थोड़ा सा हंसी देखने के लिए, और उसके माध्यम से संभोग सुख को आस्वादन करने के लिए। लेकिन ये कैसे हैं, भवंडर के समय आकर व्यक्ति का आंख को बंद कर देता है, व्यक्ति कामांध हो जाता है, तो उसको फिर अच्छा प्रकृति में जीवन की क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसको पता नहीं लगता है। प्रकृति में क्या करना चाहिए, क्या करणीय, क्या अकरणीय, कुछ नहीं उस समय, कुछ भी हिताहित ज्ञान नहीं रहता है। जो व्यक्ति लस्टी डिजायर में विशेष रूप में उसके मन में काम वस्त नहीं पड़े, जर्जरित तो हो जाता है, उस समय क्या करना क्या नहीं करना, हिताहित ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जो भगवान भी कहते आवृत ज्ञान में तेना, ज्ञान तथा कथित शास्त्र ज्ञान, ये ज्ञान सब बृहस्पति जैसे, इतने बड़ा विद्वान कौन है बृहस्पति से, बृहस्पति जब उनके छोटे भाई का पत्नी ममता के प्रति आकृष्ट हो गए, वो पत्नी गर्भवती थी, फिर भी वो उनके पास गर्भवती थी, पर फिर उसके साथ फिर भी संभोग करने के लिए बलात्कार से वो गर्भ से बच्चा बोलती थी कि नहीं अभी इसने मना करती थी, बारण कर रही थी, गर्भ में बच्चा भी। बृहस्पति ने अभिशाप देकर उस बच्चे को मार डाले, शक्तिशाली थे। फिर भी बलात्कार से उनके उसके भाई के पत्नी से संभोग किया है। उससे किसका जन्म हुआ, भरद्वाज, और बच्चे को दोनों भी छोड़ के भाग गए। संभोग की बात जो बीर्य स्खलित होने के बाद पास हो गया, तो फिर वो भाग गए, बृहस्पति भी भाग गए, ये भी भाग गए। बोला तुम्हारी बच्चा तुम रखो, ये बोला तुम्हारी बच्चा तुम ही पाल, मैं जा रहा हूं मेरे पति के पास है, भाग गए। वही बच्चा के फिर जो भरत महाराज ने, शकुंतला पुत्र हैं भरत, जब पुत्र आशा में तब यज्ञ आदि करते तो उनको देवता लोग मिलाकर उसी पुत्र को दे दी। ये बात में भरद्वाज के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इसलिए ये भरद्वाज मुनि की जो गोत्र वाले होते हैं, इनके पास दो गुण दिखाई पड़ता है, हे किसका पुत्र, ये बृहस्पति का औरस से जन्म हुआ, इसलिए इनके पास में ब्राह्मण के समान इंटेलिजेंस होता है, बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, शास्त्र ज्ञान धी शक्ति में बहुत प्रवीण होते हैं। साथ साथ ये लालन पालन किए गए भरत महाराज की तरफ द्वारा, इसलिए राजा की भूमिका भी निभाते हैं, इनको शासन कार्य में भी दक्ष होते हैं। इसलिए रूप सनातन आदि जो ये रूप सनातन विशेष रूप में ये भरद्वाज गोत्री ब्राह्मण है। बैकग्राउंड होने के कारण देखो उनके पास में कैसे गुण है, शास्त्र ज्ञान से भी प्रवीण है, रूप सनातन जीव है, और साथ साथ राजा भी शासन भी करके आए हैं, महामंत्री के रूप में है। तो इसलिए लेकिन हमको इससे बचना चाहिए। धन और स्त्री के दोनों श्लोक में जो कहा, पिछले श्लोक में कहा गया कि धन के प्रति आकर्षण, इस श्लोक में विशेष रूप में लस्टी डिजायर के प्रति, दोनों से बच के रहना चाहिए। ये सब
हमको ये दिशा दिखाने के लिए, विशेष रूप में संसार रूपी दावानल से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गुरुवाष्टक तो पहले ही गाते हैं, ये संसार रूपी दावानल को बुझाने वाले कौन है? सदगुरु। सदगुरु के शरण में इसीलिए आना चाहिए। सदगुरु हमको क्या प्रदान करके ही दावानल को बुझाते हैं? प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। दावानल को बुझाने के लिए क्या जरूरत है? अब दमकल ऑफिस में फोन करने से हो जाएगी? दावानल को बुझा सकता है? कितने बड़े कोई और दूसरे उपाय से बुझा नहीं जा सकता। एक ही उपाय है, क्या वो? यदि जंगल में तत्क्षण क्या होता है? जोर जोर से बारिश होगा। बारिश सर्वत्र होता है, पूरे जंगल में बारिश होने से बुझ सकता है। इसी प्रकार हमारा मन में जो काम क्रोध आदि लोभ है आदि ये जो शत्रु हैं, विशेष रूप में काम और जो कामी व्यक्ति जो उसकी धन और स्त्री की लालसा है, इससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग में बैठकर भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुरे भव सिंधुरे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीतिरे। इसलिए ये सबसे संसार दबाव स्त्री और धन रूपी मोह से मुक्त होकर जीवन को मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए आत्मघाती न होकर प्रकृति में जीवन की प्रकृत दिशा में सही दिशा में चलने के लिए तो महापुरुष लोक ने महात्मा लोक ने कई सभा हमको दी हैं शास्त्र में पुराण में। यदि कोई प्रकृति में ऐसे ही जो कामांध पुरुष यदि किसी न किसी कारण से सत्संग में आकर भक्ति के प्रारंभ करेगा, जैसे ही जमुनाचार्य अपने पूर्व जन्म में पूर्व जीवन आश्रम में क्या थे? वो जमुनाचार्य महान संत के रूप में जिनको रामानुजाचार्य भी अपने गुरु रूप में चाहते थे, लेकिन पूर्वाश्रम में कौन तो क्या करते थे? राजा थे। उनके 100 रानियां थी, बहुत सुंदर रानियां के साथ में उन्होंने संभोगरत जीवन में ऐसा ही कामांध होकर व्यतीत कर रहे थे। लेकिन किसी ना किसी कारण से उनके पास में एक संत पहुंच गया। कौन? राम मिश्र, जिनको श्रीनाथ जी ने उनके जो ग्रैंडफादर है उनको भेजे थे, श्रीनाथ मुनि। नाथ मुनि ने भेजे थे, तो वो जाकर फिर उनको जब उनको बुला के लेके आया, क्योंकि धन की लालसा लेकर लाया। उनको कैसे निकाला अंदर से? कहा कि आपके जो ग्रैंडफादर बहुत धन संपत्ति रखा है, बहुत बड़ा ट्रेजरी रख के आपके लिए रखी गया है। 7 गेट के अंदर में 7 कमाए हैं, गेट पार करके जाना पड़ेगा। फिर उधर देखे वो ट्रेजरी को कौन जग की रहता है? ये बहुत बड़ा सर्प है, सर्प किसको गाड़ करके रहता है। ऐसे कई कहानी बनाकर एनालॉजी कर देकर को ले गया। ऐसा निकालने वाले नहीं थे, लेकिन रास्ता में इनको सब गीत कहते कहते गीता से पढ़ाकर सुनाते गया, गीता पढ़ते पढ़ते लेके पहुंचा दिया उधर है। जिस प्रकार हमारा मन में काम वासनाएं ही सुप्त रूप में रहता है, अध्यायते विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् श्रुति विभ्रम श्रुति भंसात् बुद्धिनाशात्। ये जैसे ये स्तर है, उसी प्रकार दूसरे स्तर है। आदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ठीक उल्टे दिशा में जा रहे हैं जो जिसको अपनाएगा। लेकिन किसी न किसी कारण से भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तार मंत्र बड़े माया पिशाची पढ़ाए। ये संसार भवटवी में संसार में भ्रमण करते करते यदि किसी न किसी कारण में एक साधु वैद्य मिल जाता है, साधु वैद्य जो मिलता है वो मंत्र आपके कान में बताता है। उस मंत्र के जो वो उच्चारण करेगा फिर ये सब चले जाएंगे। कौन? ये भूत प्रेत भवंडर सब भाग जाएगा। वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु एक कान में मंत्र देता है, मंत्र दिखा देकर ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन
भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। है किसी भाग्यवान जीव को, और जीव को नहीं मिलता है भक्ति, मिलता सबको। जन्म जन्मांतर प्रत्येक जन्म में आपको माता पिता मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु मिलता है हर जन्म में नहीं। कभी किसी कई करोड़ जन्म की बात में कई मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है, और मनुष्य शरीर में फिर वही व्यक्ति धन्य धन्य है जिसको सदगुरु प्राप्त हुआ है, जो गुरु आश्रय करके ही भगवान हरि की भक्ति करना सीख गया है, उसकी जन्म धन्य है। वो फिर आसान से, जैसे जमुनाचार्य ने जब संसार में थे, राजा के रूप में थे, तो फिर तो स्त्रियों की संभोग सुख हुई, हाँ सच्ची सुख समझ रहे थे। हाँ धन में इतने दौलत था, पत्नियां थे, लेकिन जब उन्होंने आस्ते आस्ते हाँ साधु संघ से आकर भक्त बन गए और पूर्व जीवन के बारे में सोचने लगे, तो क्या कहते थे, एक प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, जदवधि मम चित्त कृष्ण पदार बिंदे नव नव रस धामनी उद्यतम रंतु आसित तदावधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठु वनम च। कहते कि मैं जब पूर्व आश्रम में जब राजा के रूप में था तब तो ये स्त्रियों के संभोग, ये 100 रानियों के साथ में कितनी संभोग कर रहा था, संभोग रहकर उसी को असील सुख मानता था, है उसी में सदा रमे रहता था, स्त्री संभोग सुख से। लेकिन जब मैंने कृष्ण पदारा बिंद में मति को लगा दिया, है जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा, जदवधि मम चित्ता कृष्ण पदार बिंदे, जो मदन मोहन कृष्ण की चरणार बिंद में मन मेरा लग गया, तो फिर मैं प्रत्येक दिन नव नव रस भक्ति रस को आस्वादन करने लगा। तभी मैं जब उस दृश्य को कभी देखता है नारी संग में स्मरण, वो जो स्त्रियों के साथ संभोग के दृश्य, रानियों के साथ में एकांत में संभोग का दृश्य मेरे मुख में कभी कभी मेरे सामने ऐसे स्वप्न में भी आ जाता है, तो मेरे मुख इतनी क्या विकृत हो जाता है, मुझे तो थूकने की इच्छा होती है वो दृश्य के प्रति। मैं धिक्कारता हूं मेरे पूर्वाश्रम के जीवन को, है मुझे उस दृश्य देखते ही धिक्कारना। अभी हम जो कामी पुरुष है, जो भक्ति नहीं किया है, वो इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता, भक्ति का सुख कैसे सुख होता है। जे सुख मिले हरि भजन में, है वो सुख मिलता है, अमीर में मिलता है ना, स्त्रियों के संभोग में रहने वाला व्यक्ति को ये सुख मिलता है। लेकिन एक कामांध व्यक्ति जब तक भक्ति में प्रवेश नहीं करेगा, बिलोमंगल ठाकुर वेश्या के प्रति आसक्त थे, चिंतामणि वेश्या के पीछे भटक रहे थे, जाते जाते रास्ता में भी फिर दूसरे स्त्री के पीछे भाग गए थे, लेकिन फिर भी बात में इन्होंने इतनी महान भक्त बने हैं, कृष्ण करनामृत, जिसको जिनके गीत को सुनने के लिए भगवान साक्षात आकर बैठकर सुनते थे, जिन्होंने भक्त बन गए। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या, आप सोचिए, जीवन का लक्ष्य धन और स्त्री प्राप्त करना, और जीवन का लक्ष्य भक्ति करना, भगवान के चरण में भक्ति करना, क्या लक्ष्य है? भगवान की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है। कितना लोग सोचते हैं जीवन को भगवान की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है? क्या हाथ नहीं उठा रहा है? क्या सोच रहा है? जो शादी करता है जीवन को बर्बाद करता है, शादी ही बर्बादी है। भक्ति का अर्थ है स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतांग तनोवांक मनोभी। भक्ति का अर्थ क्या? जिस स्थान में रहे हो उसी स्थान में रहो, रहकर क्या करना चाहिए? स्थाने स्थित्वा, उसी स्थान में रहो। तुम ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहो। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। तुम वानप्रस्थ में रहो, सन्यासी सन्यास आश्रम में रहेगा। लेकिन तुम्हारे जो असली कर्तव्य है क्या? दोनों वाक मनोभी, शरीर से, मन से, वाणी से संपूर्ण रूप में भगवान के शरण में शरणागत होकर उनकी भक्ति करना है, उन्हीं की सेवा में जीवन को समर्पित कर देना, यही जीवन मनुष्य का लक्ष्य है। यदि कोई ब्रह्मचारी सोचेगा मैं गृहस्थ बन जाऊंगा तो सुखी बनूंगा, बनेगा? सुन रहे हो भी है, यही बनने वाला है। गृहस्थ को आश्रम चेंज कर लेने से कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ जाता है। ये गृहस्थ भी सोचेगा मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो बड़ा हो जाऊंगा, ये भी नहीं। गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ की कर्तव्य इसको निभाना है। यदि प्रवेश किया तो वो आश्रम, प्रत्येक आश्रम है। ये गृहस्थ ब्रह्मचारी भी आश्रम है और गृहस्थ भी आश्रम। इसी आश्रम को माध्यम बनाकर हम भगवान को प्राप्त करना है।
लेकिन गृहस्थ लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है बहुत, हैं? इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को पूछे थे, कौन? युधिष्ठिर महाराज पूछे थे नारद मुनि को, क्या करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में लोगों को, क्या करना चाहिए, हैं? गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचित वासुदेवार्पण साक्षात उपासित महामुनि। यदि युधिष्ठिर महाराज में गृह में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसे प्रस्तुत करते सभी के कल्याण के लिए, बोलते हम गृह मूढ़ दी, मैं गृह में दी हूं, कैसे हमारा कल्याण होगा? जो गृहस्थ आश्रम में रहे फंसे हुए व्यक्ति कैसे कल्याण होगा? जिनको भूत प्रेत के समान धन प्राप्ति की इच्छा है, जो ग्रस कर गया धन की प्राप्ति का इच्छा, भूत प्रेत के समान उसको, जब बवंडर के समान इसका आंख को कमान धोने का आंख बंद करके रखा है, जीवन का लक्ष्य को समझ नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण कैसे होगा? तब नारद ने कहे कि गृह में रहकर कर्तव्य को निभाओ, आपको कर्तव्य को ठीक से निभाते हुए गृहेषु अवस्थित राजन क्रियान कुर्बन यथोचित, जैसे कर्म करना चाहिए कर्म करते रहो, लेकिन सब कुछ वासुदेव को अर्पण कर दो। वासुदेवार्पण साक्षात उपासित महामुनि, एक यहां से सीखोगे, उपासित महामुनि महान संतों की चरण सेवा करके ही उनसे सीखो कैसे भगवान की भक्ति करना। तो इसलिए भगवान की भक्ति कैसे करना है, इसी के बारे में कई उदाहरण भागवत में पुराण में शपथ दी गई है। लेकिन पुरुषोत्तम मास, ये जो अधिक मास आ रहा है, इस महीने में यदि कोई हमें भक्ति क्रिया थोड़े से भी करते हैं, उसकी जो गुण, उसकी जो फल, कहते हैं कार्तिक महीना साधारणता में कहते हैं कि 9 कार्तिक का सम मास है, कार्तिक के समान कोई दूसरे मास नहीं है, ऐसे कहा जाता है कार्तिक महात्म्य में। कहते 9 कार्तिक का सम मास है, 9 अच्युत समदेव, भगवान अच्युत गोविंद के समान कोई देवता, विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, 9 गंगया सम तीर्थ, गंगा के समान तीर्थ और कोई नहीं है, ऐसे कहा गया है। और समस्त पुराण में से भागवत के समान कोई पुराण नहीं है। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम मास में जो कहा जाता है, पुरुषोत्तम महात्मा में कहते कि कार्तिक महीने में भी जो सुकृति हमको प्राप्त होता है, जो कार्तिक व्रत रखने, 1 महीने कार्तिक व्रत रखने से, बा चतुर्मास्य व्रत पूरा रखने से, बा कार्तिक महीने में व्रत रखने से, उससे जो सुकृति बा, जो पुण्य बा जो प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। किसमें? पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई, जैसे कार्तिक महीना में व्रत को रखा था, ऐसे ही व्रत यदि पुरुषोत्तम मास में पालन करेगा, व पुरुषोत्तम मास में यदि 1 लाख नाम वो जपा था कार्तिक महीना में, और ये व्रत रख लेगा कि पुरुषोत्तम मास में भी 1 लाख नाम डेली जपेगा, तो इसको कितने जप का फल मिलेगा? वो 1 लाख 16 गुना अधिक इसको फल मिलता है, 16 गुना अधिक फल मिलता है। कार्तिक महीना की जो पुण्य है उससे भी 16 गुना पुण्य अधिक तो बढ़ जाता है किसकी? जो पुरुषोत्तम मास में ये व्रत रखता है। क्योंकि ये महीने, ये साल कितने सालों में ये व्रत आता है? 3 साल में। अधिक मास, मड़ मास इसको कहते हैं, पहले इसको मड़ मास कहते थे, लेकिन इसलिए कोई ऋषि मुनि इसको आदर नहीं करते थे, मड़ मास को कोई अधिक में कहते कि क्या है। आज भी इस महीने में कोई शादी विवाह ये सब कार्य कोई नहीं करते हैं, कर्मकांड के आधार पर इस महीने में कोई गृह प्रवेश व कोई मंदिर निर्माण, माने कोई ये सब शुभ कार्य कुछ भी नहीं, विवाह आदि ये सब कुछ नहीं करते। ये कैलेंडर देखो, केवल बस ये शुरू हुआ महीना, बीच में 2 एकादशी व्रत केवल आएगा। ये एकादशी का फल भी कहा गया कि निर्जल एकादशी से भी अधिक फल देने वाले हैं। कौन? ये अधिक मास में जो 2 एकादशी व्रत आते हैं। तो ये महिमा कहाँ से वर्णन हुआ है, कैसे हमको पता लगा ये सब कार्तिक महात्म्य? मुझे कहा गया कि 3 दिन में इस कार्तिक महात्म्य को कहने के लिए, आज, काल, फिर परसों। तो आज तक क्लास में ही चला गया ज़्यादा। लेकिन कार्तिक ये कई लोग किताब लिखे हैं, लेकिन कई नोट है उसमें लिखा गया अंत में, प्रकृति में इसको ट्रांसलेशन में ही किया था। ये काम क्या, वो पुरुषोत्तम मास की कथा जब अहिंद्र प्रभु और महानिधि महाराज दोनों जानना चाहते थे कि पुरुषोत्तम मास की महिमा को, कहीं अंग्रेजी में नहीं था, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके देने के लिए, तो महेंद्र प्रभु ने मुझे किताब दिया था ला के ही मुझे उसको ट्रांसलेशन करने के लिए।
लेकिन उस किताब में ये कहाँ से है, लेकिन वो ऐसे स्पेकुलेट करके उसमें लगी देती पद्म पुराण से आया। मैं तो ट्रांसलेशन करके दे दिया इनको, लोग पढ़े, लेकिन बाद में वो जो उनको जो फिर मैनुअल के रूप में वो लोग प्रिंटिंग करके उसको बांटने लगे लोगों को, तो उसमें लगी थी कार्त में पद्म पुराण से, लेकिन पद्म पुराण में ढूंढ के देखा पद्म पुराण में नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य पद्म पुराण में नहीं है। बात में से में बहुत उसको कहाँ से आया, फिर कहानी कहाँ से, कहानी तो लिखा हुआ है, लेकिन बोलेंगे कहाँ से आया भी, लेकिन जो पूछे कहाँ से बोलेंगे, पद्म पुराण में नहीं है। कोई जो पंडित तो देखा तो ढूंढे के बोले पद्म पुराण में कहाँ है, पुरुषोत्तम मास की कथा पद्म पुराण में नहीं है। तो फिर लेकिन बाद में हम इसको ढूंढते ढूंढते फिर देखें ये कथा बृहत नारदीय पुराण में है। किसमें है? बृहत नारदीय पुराण है। नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने इसको बृहत नारदीय पुराण में इसको वर्णन करते हैं। लेकिन ये कथा मूल रूप में नैमिषारण्य में चर्चा होता है। इसकी वक्ता है सूत गोस्वामी और श्रोता है नैमिषारण्य की ऋषियां। तो इसलिए एक बार सभी, जैसे भागवत के प्रारंभ में कहा गया कि सभी मुनि ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे। कितने मुनि ऋषि थे? 80,000। 88,000 मुनि सब ऋषि बोले बैठे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे, बड़े हैं। लेकिन उसी समय ये सब मुनि ऋषि जब नैमिषारण्य बैठकर अपने यज्ञादि कर्म में लगे हुए थे, उसी समय ये भ्रमण करते करते कौन पहुंचे? सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में पहुंचे। तो इसलिए सूत गोस्वामी को देखकर ये मुनि ऋषि लोग ने सभी अपना अपना आसन छोड़कर खड़े होकर उनको सम्मान किए, और बाद में सारे यज्ञ कार्य को समाप्त नहीं यहीं रखकर उनके लिए आसन, व्यासासन में इनको बैठाए बड़े आदर के साथ। किसको? सूत गोस्वामी को है। तो सूत गोस्वामी की मुखारबिंद से ही पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को वर्णन हो रहा है। ये विशेष रूप में बृहत नारदीय पुराण से ली जा रही है। ये सप्तगुणी पुराण है, जिस नारद मुनि को बताते हैं। तभी उन्होंने कहते कि जो सूत गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले उन्हें वंदना करते हैं। वंदे वंदारु मंदारं वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तमम अद्भुतम। कहते मैं उनको वंदना करता हूँ वृंदावन बिहारी को, वृंदावन विनोदिनम, वृंदावन में जो आनंद उठाने वाले, वृंदावन विनोदिनम, वृंदावन कला, जो वृंदावन ही भ्रमण करने वाले हैं, जो पुरुषोत्तम अद्भुत, जो अद्भुत भगवान, उनको क्या कहते हैं? पुरुष उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम, विष्णु को भी पुरुष कहा जाता है, भगवान विष्णु को भी पुरुष कहते हैं, लेकिन कृष्ण को क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। पुरुष का, इसके ही पुरुष होने पर भी ये परम है, सभी पुरुषों की आदि है। जैसे ही ब्रह्म संहिता में कहा गया कि दीपार्ची रेव शांतरम अभ्युपेत, एक लाइन में दीप जल रहे हैं, दीप में आलोक प्रकाश हो रहा है, दीप जल रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक दीप है जो सबसे पहले प्रकाश को अपने स्वयं प्रज्वलित था, और उसी से अन्य दीप को ऊपर लगाया गया। इसी प्रकार कई विष्णु होने पर भी विष्णु तत्व में बहुत विष्णु है, भगवान को अन्य अन्य अवतार लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से आदि विष्णु कौन है? भगवान। हम कभी कोई तुलसी पूजा में प्रणाम करते हैं, क्या कहते? कुछ लोग कहते विष्णु भक्ति प्रदे देवी, कोई बोलते कृष्ण भक्ति प्रदे देवी। जब हम विष्णु बोलते हैं तो विष्णु का अर्थ भी समझना चाहिए किसको? कृष्ण को। कृष्ण ही आदि विष्णु है, इसलिए कृष्ण कहेंगे। यदि विष्णु कहेंगे चतुर्भुज नारायण को समझ कर फिर वैकुंठ लोक में जाएगा। तुलसी महारानी सर्वत्र भक्ति प्रदान, गोलोक में भी रहने वाली है, वैकुंठ में भी रहने वाली है। आप कृष्ण भक्ति कहेगी, विष्णु भक्ति कहेगी, यदि चार भुज वाले नारायण को स्मरण करोगे फिर कहाँ जाओगे? वैकुंठ में जाओगे फिर। तो इसलिए यदि आप कृष्ण भक्ति, कृष्ण के स्मरण, विष्णु कह के भी कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं आदि विष्णु के रूप में, तो फिर गोलोक में जाओगे। इसलिए कन्फ्यूजन में आ जाते हैं हम। प्रभुपाद जी के फोलियो में देखोगे, पूरा भक्तिवेदांत फोलियो में प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं कहते विष्णु भक्ति, लेकिन प्रभुपाद जी कहे आप विष्णु भक्ति कह सकते हो, क्योंकि शास्त्र का वचन है। ये पद्म पुराण के श्लोक है, विष्णु भक्ति।
लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा करते थे क्या, कृष्ण भक्ति। इसलिए कुछ लोग स्कंद में कृष्ण भक्ति कहते हैं, कुछ विष्णु भक्ति कहते हैं, दोनों ही सही है, कभी झगड़ा नहीं करना, कोई विष्णु भक्ति कोई, क्योंकि हमारे पता है भक्त था हमारा न्यू भक्त में, इसी में झगड़ा करके वो मंदिर छोड़ दिया, बोला नहीं कृष्ण भक्ति, तो प्रेसिडेंट जो थे बोले नहीं है विष्णु भक्ति होगा, झगड़ा करी भाग गया मंदिर से, हैं? ऐसा नहीं, विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति जो भी जो कहता है सही, दोनों सही है। लेकिन विष्णु भक्ति कहने वालों को किसकी चीज स्मरण रखना चाहिए, आदि विष्णु श्री कृष्ण की। इसलिए वो सभा में कितनी मुनि ऋषि सब जो उपस्थित थे उनके नाम भी सब यहाँ पर उल्लेख की गई हैं। सबसे पहले उन्होंने नारायण को नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर, जिस प्रकार उन्होंने भागवत के प्रारंभ से भी सुत गोस्वामी प्रणाम किए थे, इस प्रकार ये पुरुषोत्तम महात्मा को कहने के पहले उन्होंने भगवान नारायण को नर नारायण ऋषि को देवी सरस्वती नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम, ये सभी को व्यासदेव उनके गुरु है। किसके गुरु है, सुत गोस्वामी के गुरु कौन है, व्यासदेव। इसलिए इन्होंने सभी को प्रणाम करके ही ये अद्भुत चरित्र है, तो ये पूरा जो सारे श्लोक पढ़ के मैं समझाऊंगा तो फिर वो बहुत लंबा हो जाए, ये पूरा फिर लगेगा आपको पूरा महीना है जैसे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, केवल संक्षेप में है, 3 दिन में कहना है। सुत गोस्वामी को जब इन्होंने पूछे कि हमको सबसे जो उत्तम आप समझ रहे हैं हे मुनि, ऐसे एक उपाय बताइए बहुत जल्दी से जल्दी हम जैसे भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे, हैं? जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न होते सारे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने की सबसे सरल विधि हमको बताइए, जिस विधि को पालन, जिस व्रत को हम रखने से भगवान अति भी प्रसन्न हो जाते हैं, उससे और उत्तम व्रत कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही व्रत बताइए, हैं? तो सुत गोस्वामी ने फिर चिंतन करते करते हैं क्योंकि ऐसा व्रत तो फिर वो पुरुषोत्तम व्रत है। पुरुषोत्तम मास जो भी हर 3 महीने में एक बार आता है, तो तभी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए जो व्रत हम धारण करेंगे, वो कार्तिक आदि प्रत्येक महीना की एक अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे कि वैशाख चैत्र वैशाख जितने भी 12 महीने के हम जो तिलक लगा रहे हैं, 12 तिलक लगा रहे हैं ना शरीर में, एक एक विष्णु के नाम एक एक महीना की अधिष्ठाता देवता के रूप में है। केशवाय नमः, नारायण केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ये सब एक एक देवता। इस प्रकार अंतिम में आता है दामोदर, ये कार्तिक में मार्गशीर महीना से शुरू होता है काउंटिंग, है। भगवान कहते हैं गीता में मासानां मार्गशीर्ष अस्मिन्, अगहन महीना से काउंटिंग वहीं से होता है, पहला महीना। कि भगवान कहते हैं कि समस्त महीना में मैं कौन सा महीना हूँ, मार्गशीर महीना हूँ, इसलिए मार्गशीर से काउंट करके लास्ट कौन सा होगा, दामोदर। हम तिलक लगा के अंतिम नाम क्या होता है, दामोदर आएगा। बात में तो वासुदेव के इस चीज में पूछते हैं, लेकिन 12 तिलक लगा तो अंतिम है दामोदर, इसीलिए कार्तिक महीना लास्ट में आता है, उसको कहते हैं दामोदर मास, है दामोदर मास। सुत गोस्वामी कहे कि 12 महीने सभी महीना में अधिष्ठाता देवता है, दामोदर मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और इसको कार्तिक महीना कीर्तिका की पुत्री कार्तिका, कार्तिका कौन है, राधा रानी के महीना के रूप में माने जाता है। इसलिए ये जो महीना है कार्तिक महीना समस्त महीने से सर्वोत्तम फल देने वाला है। लेकिन फिर भी कार्तिक महीना से भी और जो एक उत्तम मास है वो है पुरुषोत्तम मास, जो 3 साल में एक बार आते हैं। कार्तिक व्रत रखने से भी जो पुण्य मिलता है उससे 16 गुना अधिक पुण्य मिलने वाला है जो पुरुषोत्तम व्रत को धारण करते हैं, पुरुषोत्तम महीना में जो व्रत धारण करते हैं। ऐसे ही लेकिन भगवान ने नारद मुनि कहते कि मैं ऐसे भ्रमण कर जो सुत गोस्वामी प्रारंभ किए, उन्होंने कहे कि ये कथा, ये पुरुषोत्तम व्रत की महिमा को जानने के लिए प्रकृति में नारद मुनि ने प्रयास किया था। नारद मुनि ने भ्रमण करते करते नारायण ऋषि के आश्रम में, बद्रिका आश्रम में पहुंचकर उनसे जिज्ञासा किया था। तो भगवान नारायण स्वयं इस व्रत की वक्ता है, इस व्रत की महिमा कहने वाले कौन है, स्वयं नारायण ऋषि व स्वयं भगवान, जो बद्रिकाश्रम में नारायण के रूप में, बद्री नारायण के रूप में जो सेवा प्राप्त करते हैं। तो उनके पास में जाकर नारद ने जिज्ञासा किए थे, तो नारायण ऋषि ने इनको नारद जी को कहे थे पुरुषोत्तम मास की महिमा, इसलिए बहुत बृहत नारद पुराण में इसको उल्लिखित की गई है, बृहत नारदीय पुराण।
लेकिन भगवान जब इस महिमा को कहते थे पुरुषोत्तम मास की महिमा को, उन्होंने भी कहा कि इस महिमा का, ये व्रत की महिमा पहले है, पहले मैंने और किसी से भी सुना था। ये महिमा को प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज को कहे थे, पांडवों को कहे थे। एक बार काम्य वन में, मतलब जो दुर्योधन सभी आगे पांडव लोग ने वनवास में थे, अपने जुआ सटा खेल में हार कर अपने राज्य धन सब, यहां तक कि द्रौपदी को भी हरा दिए थे। और द्रौपदी को दुशासन से बाल पकड़कर इनको विवस्त्र करने की भी प्रयास कर रहा था। ये सारे घटना जब भी हो रहा था सभी, तो उसकी बात में तो उन्होंने आके काम्य वन में रहते थे। तो एक दिन भगवान ने वहां पर प्रवेश किए, काम्य वन में पहुंचे, पांडवों को देखने मिलने के लिए आए। भगवान को देखकर पांडव लोग ने इतनी प्रसन्न हो गए, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए, अभी इनको जैसे खोए हुए किसी विशेष धन इनको फिर दोबारा प्राप्त हो गया। ऐसे बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी पांडव लोग ने घिर गए हैं भगवान को। घिरते हुए ये सांसारिक तथाकथित आहार आदि करना, आहार निद्रा भय मैथुन के सुख से, ये सब क्या, ये तुच्छ समझकर भगवान के चरणारविंद को आश्रय करके घिर के बैठे। उनके आंख से आनंद की अश्रु बहता था पांडवों के मुख से, आंखों से ऐसे। लेकिन भगवान को देखकर, भगवान जब देखे पांडवों की दुखी ऐसा, बड़े क्रोधित होकर उन्होंने दुर्योधन को ध्वंस करने की जैसे ही भावना लेकर बड़े क्रोधित हो गए भगवान। दुर्बुद्धि दुर्योधन, मेरे भक्तों को इतनी कष्ट दिया। तभी ऐसे जो भगवान ने सोचे फिर युधिष्ठिर महाराज उनको शांत कराए। लेकिन शांत कराए कहे कि भगवान हमारे ऐसे ही दुर्दशा होने का तो हमारे स्वयं अपना कर्म ही कारण हो सकता है। हम दूसरे को क्यों दायी करें, दुर्योधन को क्यों दायी करें हमारी। तो भगवान ने फिर इनको थोड़ा सा सोचकर बताए, महाराज युधिष्ठिर को समझाए। प्रकृति में अभी थोड़े दिन पहले पुरुषोत्तम मास व्यतीत हो गया है। वो आप लोग जंगल में रहे हो, लेकिन जंगल में रहने के कारण आप ये पुरुषोत्तम मास को ठीक से सम्मानित नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारा दुख और आगे आगे बढ़ने वाला है। अभी वनवास से फिर अज्ञातवास पर आए, बहुत दुख उठाने वाले हैं। अब विशेष रूप में उन्होंने कहा कि ये जो इसलिए आप लोग को पुरुषोत्तम मास की सम्मान करना चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता देवता स्वयं मैं हूं। ये द्रौपदी की जो ऐसे ही हालत है, ये भी जो दुशासन के द्वारा अपमानित हुआ, उसके भी इतिहास भगवान बताते हैं। स्वयं श्री कृष्ण मुखारवंश से बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि पूर्व जन्म में ये द्रौपदी जो थी, ये मेधावी ऋषि के पुत्री थी। मेधावी ऋषि की पुत्री थी, और लेकिन बचपन से उसकी मातृका मां की वियोग हो गई थी, पिताजी को आश्रय करके रहती थी। लेकिन ये देखने में रूपवती गुणवती होने पर भी इनकी शादी नहीं हो पा रहा। इनके पिताजी ने भी इसकी योग्य वर की तलाश करते करते जीवन बीत गया, लेकिन इसको शादी नहीं होने के कारण वो भी ऐसे दुखी होकर शरीर त्याग दिए। फिर आश्रम में अकेले रह गई हैं। कौन? ये ब्राह्मण पुत्री पूर्व जन्म में जो थी द्रौपदी, जो द्रौपदी की पूर्व जन्म में, तो ब्राह्मण पुत्री रह के बड़े हताश रहकर बिताती थी काल। एक दिन मेधावी ऋषि के मित्र दुर्वासा मुनि पधारे। उनको पता नहीं कि मेधावी ऋषि चले गए, लेकिन वो ऐसे मिलने की भावना लेकर आए आश्रम, लेकिन कि पता लगा कि मेधावी ऋषि तो नीतिराज में प्रवेश कर गए। लेकिन उनके पुत्री जो थी ब्राह्मणी पुत्री, ये आकर प्रणाम की, उनको सम्मानित किया। किनको? दुर्वासा मुनि को। उनको आसन देकर बैठाया, इनके पदा चरण धोकर चरणामृत पान किया, बड़े मधुर भाषा में उनसे बोलने लगी। दुर्वासा प्रसन्न हुए, क्योंकि तुम मेरी मित्र की कन्या है, तुम्हें तेरी कल्याण में चाहती हूं, लेकिन मुझे जो भी चाहिए कुछ वर मांग लो, क्या चाहे। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि देखिए मुनि, मैं मातृ पितृ को हरा चुका हूं, और मैं तो विशेष एक कुमारी कैसे अकेले रह सकती, उसको शादी एक पति, योग्य पति चाहिए। स्त्रियों को कभी अविवाहित नहीं रहना है। प्रभुपाद जी कहे कि स्त्रियों को अविवाहित नहीं रहना, लेकिन जितने भी सब लड़का है इनको सब ब्रह्मचर्य रहना। तो कैसे सब प्रभुपाद जी का ऐसा ही प्रिंसिपल है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि स्त्रियां को कभी भी अविवाहित नहीं रहना, इनको शादी करना है, पति के साथ रहना। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उनको सदा ब्रह्मचारी ही रहना। कॉन्ट्राडिक्शन है ना दोनों। लेकिन फिर भी तो वो कहते थे कि मुझे तो साथ रहना, मैंने पति के ढूंढ में हूं, मुझे ऐसा कोई व्रत बताई है
जिस व्रत करने से, व्रत की पुण्य फल से मुझे एक योग्य पति प्राप्त हो जाएगी। दुर्वासा मुनि ने थोड़ा सोच के कहे, तुझे तो पुरुषोत्तम अभी आने वाले हैं 2 महीने, 1 महीना के बाद और एक व्रत आने वाले, अधिक मास आने वाला है? पुरुषोत्तम मास, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की महीना है। तो इस महीना में यदि तुम व्रत धारण करोगे, तेरी मनस्कामना पूर्ण हो जाएगी, तुझे योग्य पति, धन धान्य, पुत्रवती सब कुछ तो बनोगी, लेकिन इस व्रत की पालन करना। लेकिन इसको अच्छा नहीं लगा। किसको? ब्राह्मण पुत्री को अच्छा नहीं लगे, मेघवार उसकी पुत्री को, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, मलमास है, इसका नाम ही मलमास है, इसको मलमास कहते हैं। सो गंदा महीना है, इस महीने में कोई भी कुछ शुभ कार्य नहीं करता है, पुण्य कर्म नहीं करता है, कोई यज्ञ दान तपस्या कुछ नहीं करते। अरे उसी महीना में व्रत रखने के लिए आप मुझे बोल रहे हैं, ये तो जाकर लग रहा है कि आप मुझे चीटिंग करना, ऐसे ही मैं धोखावाज दे रहे हो, तो ऐसे बड़े कुछ भी बोल गई थोड़ा। दुर्वासा को तो क्रोध का आप सब जानते हो, विशेष रूप में प्रसिद्ध है, तुरंत क्रोध हो गए। लेकिन वो सोचते थे कि इसको वो भी अवसर, लेकिन फिर सोचे कि नहीं मेरे, अरे मातृ पितृ हीना है, मेरे मित्र का ही कन्या है, थोड़ा सा क्रोध को संवरण करके कहे कि देख पुत्री, तेरी हित के लिए मैं बड़ा बोल रहा था, तुझे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के महिमा के प्रति दाव है, तुझे ऐसा ही शंका आ गई, संशयात्मा विनश्यति, तेरी विनाश होने वाली है? तूने पुरुषोत्तम मास को निंदा किया, इसलिए तुझे अपमान सहन करना पड़ेगा, इस जन्म में हो या तूने ऐसे क्या कहा, तुमको मैंने सोच रहे धोखा दे रहा हूं, भगवान पुरुषोत्तम की महिमा को तुम नहीं जानने के कारण तुम ऐसे ही कहा, इसलिए इसका फल अवश्य तुझे भोगना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि छोड़ के चले गए आश्रम, लेकिन ये पुत्री ने फिर भी, ब्राह्मण पुत्री ने सोचा कि अरे क्या है, आशुतोष ये भगवान विष्णु आसान से भी तो वरदान नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने सब छोड़ छाड़ के आशुतोष भगवान शंकर जी की पूजा करने लगे हैं। भगवान शंकर जी को ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे हैं। ऐसे ही वर्णन आता कि वो सत्ययुग में थी, 10,000 साल के बाद शंकर प्रसन्न होकर आए हैं, क्या चाहती माँ, क्या चाहिए तुझे? मैं प्रसन्न हो गया। लेकिन वो इसको पति प्राप्त करने की इतनी प्रबल इच्छा थी, वो 5 बार कह दी, क्या मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे 5 बार एक साथ कह लो। शंकर जी कहे तथास्तु, तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। फिर रोने लगी, 5? कोई कन्या के 5 पति होता है? आप ऐसा किसे बोले तू 5 बार पति मांगा है? बोले मेरा वचन कभी झूठा नहीं हुआ, शंकर जी कहे, लेकिन तेरे पति जो प्राप्त होंगे वो साधारण नहीं होंगे, भगवान पुरुषोत्तम की महान भक्त होंगे हैं? लेकिन इस जन्म में नहीं, ये अगला जन्म में तो जो 5 पति प्राप्त होंगे हैं? ये लेकिन शंकर जी ने कहे कि इसके कारण क्या, दुर्वासा मेरे अंश ही है, और तू दुर्वासा की अपमान किया है, दुर्वासा की बात को विश्वास नहीं किया, अभी तक तुझे भगवान पुरुषोत्तम के चरण में निष्ठा नहीं है, पुरुषोत्तम को भी अवमानना किया है, इसलिए तुझे ही फल मिला। लेकिन फिर तुम जब भी वही पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करोगी, उन्हीं को ही तुम आराध्य मानोगी, फिर तेरे सारे दुख, ये दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा। कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही आश्रम में रहते रहते कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो गई। अगला जन्म में वो क्या बन के आई? भगवान ने, शंकर जी ने कहे थे अगला जन्म तेरी माँ की गर्भ से नहीं होगा, तो यज्ञाग्नि से द्रुपद ऋषि के, द्रुपद महाराज द्रुपद की यज्ञ से प्रकट होगी, इसलिए अगले जन्म में ये द्रुपद महाराज द्रौपदी की अग्नि से प्रकट हुई थी, यज्ञ अग्नि से द्रौपदी है। और 5 पति बने, शंकर जी ने वरदान दिए थे 5 पति बनेंगे, इसलिए 5 पति बने थे। भगवान ने समझाए, अभी आपको पता लग रहा है कि इसलिए इसको इतने अपमानित होने लगी पड़ी, क्योंकि ये भगवान है पुरुषोत्तम मास का भी महिमा को ये विश्वास नहीं की थी, है इनको अपमानना की थी, पुरुषोत्तम मास की महिमा में इसको विश्वास नहीं हुई थी, दुर्वासा की अवमानना की है, तो इसलिए इसको अपमानित होने पड़ा। इसके बाल पकड़कर दुशासन ने खींच से घिसट कर लेके आया, विवस्त्र करना चाहता, लेकिन जो मुझे उसको फिर मुझे वो पुकारने लगी। हाँ, उसी समय मैं ही पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को बार बार वो पुकारने लगी। कौन? द्रौपदी ने, क्योंकि फिर वो मुझे पुकारी। हाँ, और कोई आश्रय नहीं था, दोनों हाथ ऊपर को उठाकर जो एक ध्यान से मेरी आश्रय मांगे,
मेरी शरण में आ गई, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इस स्थिति में जब ये द्रौपदी फिर आ गई हैं, पहले तो अपने पति को बुला रहे थे और किसी किसी बुला, लेकिन अंत में जब उन्होंने मेरी शरण में आ गई सब छोड़ के, तो मैंने आकर फिर इसको अपमान से बचाया। तो इतनी सारी प्रदान किया, दुशासन खींचते खींचते वो स्वयं मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो इसलिए भगवान कहते कि स्वयं कह रहे कि हे पांडव लोग, आप लोग भी अभी बीत गया है पुरुषोत्तम मास, आप लोग उसको ध्यान नहीं दिया, व्रत को धारण नहीं किया, इसलिए और भी बहुत दुख आगे तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे पास में एक अच्छा गुण है, तुम मुझे आश्रय करके रहते हो। मैं ही स्वयं वेदे प्रथित पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जो भगवान गीता में कहते 15वें अध्याय में, वेद में मुझे ही पुरुषोत्तम के रूप में घोषणा की गई है। तो इसलिए ये भगवान ने कहते कि पांडवों को उपदेश देते कि आप लोग ये व्रत को धारण करो, अगले जो पुरुषोत्तम मास आएगा द्रौपदी समेत आप 5 भाई सावधानी से व्रत को धारण करना है। इस व्रत को कैसे धारण करना है वो अगले क्लास में आपको समझाया बताया गया डिटेल है। कुछ लोग तो पूरे फास्टिंग पूरे निर्जल रख सकते हैं, महीना कोई निर्जल रख सकता, सत्य युग में ऐसे हो सकता था, उस कलि युग में ऐसा होना संभव नहीं है। कोई बोलेगा केवल पानी पी के पूरा महीना रहूंगा, संभव है? पानी पी के रह सकता कोई? पानी पी के संभव नहीं है। कुछ लोग फलाहार करके भी रह सकता है, केवल फल खा के महीने। जो ये भी नहीं कर पाए, कम से कम एक टाइम खाना चाहिए। जैसे एकादशी में एक टाइम नाकटा भोजन हविषार न करके एक ही टाइम रहना है, एक टाइम खा के भी रह सकता है। जिसकी जैसे संभव है ऐसे ही इस पुरुषोत्तम मास में तपस्या करना जरूरी है। तप दिव्य पुत्र कहा, जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है उसको अधिकता होगा, देखिए तपस्या करके गीता बांटना इस महीने में, क्योंकि इस महीना में जो गीता बांटेगा उसका कितना है, उसको लाखों गीता बांटने की फल मिलेगा। तो इसलिए इस महीना में जितनी संभव आपको कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में अधिक मति को लगाना, विषय से हटाकर किसमें लगाना? कृष्ण में। विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। पुरुषोत्तम मास में इसलिए विशेष रूप में जिसको दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, अवश्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की विशेष भक्ति करना जरूरी है। ऐसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ को ही पुरुषोत्तम कहते, पुरुषोत्तम क्षेत्र ही जगन्नाथपुरी को कहते हैं। लेकिन फिर भी ये तीनों क्षेत्र अभिन्न है। पुरुषोत्तम जगन्नाथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। गौड़ीय वैष्णव दर्शन में जगन्नाथपुरी मायापुर चैतन्य महाप्रभु के धाम और भगवान श्री कृष्ण के धाम, ये वृंदावन धाम, ये तीनों में कोई भिन्न नहीं दिखाई जाता है। जगन्नाथ देव कहाँ रहते हैं? बृहद भागवतामृत में जैसे वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी, गोवर्धन के तलहटी में रहने वाले हैं। गोवर्धन कहाँ आता है? वृंदावन में ही आता है। इसलिए ये वृंदावन के वास जो कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास में बड़े धन्य। तीनों धाम में जो रहते हैं, विशेष रूप में वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में या मायापुर में, ये रहने वाले व्यक्तियों की भाग्य की सराहना स्वयं जमराज भी नहीं कर सकते, है स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बता सकती कितनी भाग्यशाली है। कितनी भाग्यवान है जो पुरुषोत्तम मास में वृंदावन में वास करते हैं, बा जगन्नाथपुरी में वास करते हैं, बा मायापुर में वास करते हैं। अथवा जो इन लीलाओं को सदा चिंतन करते हैं, गौरांग की लीलाओं को, बा कृष्ण की लीलाओं को, जगन्नाथ के जो इनको चिंतन में सदा रहते हैं, ये महाभाग्यवान है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में व्रत रखना, धारण करना जरूरी है। तो इसके आगे 2 कक्षा में और डिटेल रूप में फिर पुरुषोत्तम मास के बारे में कथा कहेंगे। संक्षेप में हम कहे केवल एक ही कहानी कहे, किसके बारे में? द्रौपदी की पूर्व जन्म की इतिहास है। इसलिए हमें पुरुषोत्तम मास में सोना नहीं चाहिए। मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण नाभजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु है। पुरुषोत्तम मास को ऐसे वृथा नहीं गवा देना चाहिए। इस महीना में विशेष रूप में भक्ति जप, सभी कार्य कुछ भी कर सकते। माला जपा की संख्या बढ़ाना चाहिए। कोई 1 लाख नाम कर सकता है। प्रकृति में सबसे बड़ा ऑस्टेरिटी यही है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कड़ो नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्यथा है।
प्रभुपाद जी ने कहे कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ा सहायक कौन सा है? जो सावधानी से प्रत्येक दिन जपा करता है, ये मंत्र को जितनी हरे कृष्ण मंत्र को जितनी सावधानी से हम जपा करते हैं, प्रभुपाद जी कहते कि ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति की 95% इसी के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सावधानी के ध्यान पूर्वक जप कर लेना, ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायक करता है। अन्य कोई प्रोसेस इतनी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि 95% हमारे आध्यात्मिक उन्नति प्रगति इसी के ऊपर निर्भर करता है, कितनी सावधानी से हम हरिनाम के जप करते हैं। यज्ञानां जप यज्ञ अस्मिन्, भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करने की जितनी भी विधियां हैं उसमें से मैं कौन हूं? जप हूं। इसीलिए गुरु जब शिष्य स्वीकार करता है, इसको पहले क्या करता है? बाड़ा देता है, कला जपा करना है, इसे जपा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाना थोड़ा कमाओ, चारों चीज को कमाने का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इस महीना में ब्रह्मचर्य पालन कर, चाहे कोई ब्रह्मचारी है व गृहस्थ हो, किसी भी आश्रम में रहता है, उसको ब्रह्मचर्य पालन करना अच्छा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य पालन धारण करना और सावधानी से हरिनाम की जपा करना। आहार में थोड़ा कमाना है, आहार यदि 4 बार खा रहा था, कम से कम जो 2 बार खाने वाला 1 बार खाए हैं। आहार में थोड़ा संयम रखे हैं, कोई ऐसे उग्र वस्तु न खाए हैं। कोई बाहर में कम से कम नियम बनाए कि बाहर में जाकर किसी होटल में कैंटीन में न खाए हैं। जो खाए प्रसाद कुकिंग करके इनको भगवान को भोग लगाकर खाना, क्योंकि अधिष्ठाता देवता भगवान श्री कृष्ण है। आहार में संयम रखना चाहिए। निद्रा में यदि पहले 8 घंटा सोता था तो इस महीने में कम से कम क्या जपा सोना है, 6 घंटा सोना, जपा को बढ़ाना है। सोने के टाइम में क्या करना चाहिए? माला जपा करें व भागवत की अध्ययन करें, श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए। सोने से समय बचाना। आहार में, निद्रा में, आहार निद्रा भय से मुक्त रहना चाहिए, भगवान के शरण में हो। मैथुन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। इसी प्रकार इस महीने में जितनी संभव इतनी तपस्या कर लेना, क्योंकि तप दिव्य पुत्र का शुद्धे न जन सत्ता। हमारा स्थिति को शुद्ध रखने के लिए, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए तपस्या करना जरूरी है। जानबूझकर थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए, किसके लिए? ना आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसी को तपस्या कहते हैं। इसलिए इस महीने में थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। बाद में इसको डिटेल फिर अगले क्लास में आपको श्रवण करोगे। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।